नमस्कार, आपका मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद मलिक। दिल्ली के दंगल में हर रोज एक नई उठापटक देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है, हर रोज कोई ना कोई मामला सामने आता रहा है। फिर चाहे वो राखी बिरला का मामला हो, या आम आदमी से नाराज विनोद बिन्नी का, या फिर कानून मंत्री भारती और पुलिस के बीच के विवाद का मामला हो। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मामला इतना तूल पकड़ेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक मुख्यमंत्री का इस तरह सड़क पर उतरकर धरना करना जायज है? साथ ही सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अब तो आम आदमी सरकार में है, तो काम करने की जगह धरने ने क्यों ले ली? खैर, केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 10 दिनों तक वो धरना स्थल से ही सरकार चला लेंगे। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या हर बात के लिए सड़क पर उतरना ही बेहतर विकल्प है? आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है, जो कि कैमरे की तवज्जो पाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही आरोप ये भी हैं कि केजरीवाल अपने मंत्रियों को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। इसी मुद्दे पर है हमारी आज की खास पेशकश, सड़क पर सरकार। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनस्वी थापर, बीजेपी नेता पौरश पटेल और राजनीतिक मामलों के जानकार हरीश मोतियान। आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा पर आगे आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 पुलिस अधिकारियों के तबादले की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। रेल भवन के पास धरने में उनके साथ आम आदमी पार्टी के मंत्री भी बैठे हैं। केजरीवाल का कहना है कि वे कम से कम 10 दिन तक धरने पर बैठने की तैयारी के साथ आए हैं। इस दौरान दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक और सरकार के फैसले भी इसी जगह से होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर काम करती है। सेक्स रैकेट पुलिस के बिना नहीं चलता। उन्होंने कहा कि पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। केजरीवाल के धरने को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लगा दी है। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से जिस दिन मैं पहले दिन दफ्तर गया मुख्यमंत्री के तौर पर, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा जी 2 किस्म के बलात्कार रहते हैं। एक वो जिसने घर के ही किसी आदमी ने कुकर्म कर दिया, लेकिन दूसरा वो जिसमें उस इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों ने कुकर्म किया। मैंने कहा कि अगर कोई आदमी बलात्कार करता है तो किसी न किसी पुलिस वाले के ऊपर वहां पे जवाबदेही तय होनी चाहिए। नहीं तो पुलिस गलत लोगों के साथ मिल जाती है और उस इलाके के अंदर अपराध होते रहते हैं। ये तो आर पार की लड़ाई है। अब तो ये पूरा जो पुलिस की बर्बरता और पुलिस की जो जिस तरह से पुलिस को अभी तक यूज किया गया और जिस तरह के मोड में उनको ला दिया गया, जनसेवा तो उनके मन में रही नहीं कहीं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस पैसे लेकर काम करती है और शरीफ लोगों का फोन तक नहीं उठाती। सेक्स रैकेट चल रहा है, वहाँ पे ड्रग रैकेट चल रहा है, वहाँ पे ये मांग की गई कि यहाँ पे जो सेक्स रैकेट चल रहा है, ड्रग रैकेट चल रहा है, इनको मारा जाए और इनके बिल्डिंग के अंदर छापा मारा जाए। एसएचओ ने और 2 एसीपी जो मौजूद थे, दोनों ने ना तो रेड की और ना उनको पकड़ने से मना कर दिया। उन्होंने हमने उनसे मांग की पुलिस वालों से कि किसी भी इलाके के अंदर अगर सेक्स रैकेट चलता है, ड्रग रैकेट चलता है, तो भाई साहब बिना पुलिस की मर्जी के तो नहीं चलता। सबसे पहले इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे मनस्वी थापर, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं से। सड़क से सत्ता और सत्ता से फिर सड़क। आम आदमी पार्टी को क्यों ये जरूरत महसूस हुई कि सत्ता के बजाय वो सड़क पर फिर उतरे और आंदोलन करे? जयप्रकाश नारायण जी ये कहा करते थे, अगर सड़क खामोश हो जाएगी
तो संसद बेलगाम हो जाएगा। तो वही तरीके से हम संसद को चालू रखने के लिए सड़क पे उतरे हैं, और यही तो असली स्वराज की बात हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं। यही तो असली स्वराज है जिसकी हम बात अपने मैनिफेस्टो में किया करते थे। यही चीज को हम आगे लेके जा रहे हैं कि जनता की पार्टिसिपेशन और जनता सड़क पे है। हम ये नहीं चाहते कि नेता अपने अपने एसी कमरों में बंद रहें और वही बात कहें जो प्राइवेट कंपनियां चाहती हैं उनसे बात कहें। वो बात नहीं करते जो पब्लिक चाहती है। पब्लिक तक पहुंचने के लिए, पब्लिक की बात सुनने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा और राजनीति को बदलना पड़ेगा। सड़क पर उतरे, आपको जनता ने सत्ता में पहुंचाया, बावजूद इसके फिर से आप सड़क पर उतर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कर रहे हैं उससे लोगों को, आम लोगों को ही परेशानी होगी? आम लोगों के लिए ही तो उतरे हैं। क्यों सड़क पे हम उतरे हैं? हम सड़क पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि जब डैनिश लड़की का रेप हुआ उसमें पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जब एक लड़की को दहेज के मामले में जलाया जाता है उसमें पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी के संयोजक, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से संपन्न कराएं। संविधान के नाम पर उन्होंने शपथ ली है, बावजूद इसके सड़क पर उतर रहे हैं। वो तो सड़क पे उतरना कहीं संविधान में ये लिखा नहीं है कि सड़क पे उतरना गलत है। कानून व्यवस्था तो कानून व्यवस्था के लिए ही सड़क पे उतरे हैं। सेक्स रैकेट चल रहा था, ड्रग रैकेट चल रहा था, पुलिस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? पुलिस की क्या जिम्मेदारी रही है? पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। इसी कारण हमारे सीएम को उतरना पड़ा। इसी कारण हमारे मंत्री पुलिस के पास गए कि भैया संभाल लो, यहां पे ड्रग रैकेट चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है, बचा लो लोगों को। वो लोग नहीं उतरे, वो लोग नहीं आए। इसलिए जब आम आदमी तक जो पुलिस है नहीं अप्रोचेबल है, इसलिए सीएम को उतरना पड़ रहा है। और हमारे साथ बीजेपी नेता पौरश पटेल मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बीजेपी आज सड़क पर उतरे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतरे हैं और आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए खालिद, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो भी नेता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए ही ये मुद्दा चगा रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर केजरीवाल जी को पूरा ये खेल करना था तो सिर्फ उनको ना कि आंदोलन करना चाहिए, बल्कि सीधी तरह से अपनी बात रखनी चाहिए। और अपनी बात रखने के बाद सुशील कुमार शिंदे ने उनको भरोसा दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े रहे और बस ये 3 पुलिस वालों को सस्पेंड करे, ऐसी मांग एक सीएम करता है। तो मेरी सोच ये है कि बहुत गलत है। और इस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान करना, आम आदमी पार्टी का ये जो मुद्दा था कि आम आदमी पार्टी की सहूलत लेके हम सरकार बना रहे, आज वही आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। और ये बीच सड़क पे बैठ के ये जो जुलूस निकाल रहे हैं, ये जो सड़कों पे जाम कर रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे हैं कि आप आओ हमारे साथ जुड़ो। पब्लिक को नहीं बोल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो नहीं कह रहे हैं पब्लिक को जुड़ने के लिए। दिल्ली को बोला, दिल्ली जनता को बोला है। आप सुनिए खालिद, आप दिल्ली जनता को बोला है, उन्होंने नहीं बोला है कि आप हमारे साथ आइए। ऐसे में और दूसरा, हमारी पार्टी का चौथा मैनिफेस्टो में चौथा पॉइंट ये था कि डीडीए और पुलिस दिल्ली की स्टेट के अंदर आनी चाहिए, जाके मतलब उसका कि दिल्ली के अंदर आनी चाहिए, ना कि केंद्र के अंदर होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का चौथा मुद्दा है। तो चौथा मैनिफेस्टो का मुद्दा था। लेकिन यही पूरा करने के लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। हम तो वहां पे गए, धरना देना पड़ा। आपको पहले पता था कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली स्टेट के अंदर नहीं है, वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। लेकिन ये धरना करना, बार बार धरना करना, बार बार हमारे साथ राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ मौजूद हैं हरीश मोतियानी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतर आए हैं आज, और जिस तरीके से आम लोगों को 4 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े, आम लोगों को ही परेशानी हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, जो हो रहा है या जो अभी केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसके पीछे तो उनका एक सेल्फिश मोटिव वो काफ़ी कुछ दिख रहा है। सेल्फिश मोटिव मतलब ये कि उसके पास एक समय काफ़ी कम है, और जिस प्रकार से उनकी जो गिनती थी 4, 5, 6, 8 सीट की, उसकी जगह पे आज वो सीएम बन के बैठ गए हैं, तो अभी उनकी नज़र जो है पूरे देश में आ गई है। आप देखिए तो काफ़ी देश में मतलब हर जगह पे काफ़ी आक्रामक हो गए हैं। तो वो एक अट्रैक्शन लाने के लिए, देखो कि हमने जो मुद्दे किए थे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 4-5 मुद्दों में से हमारा ये भी एक मुद्दा था, तो वो मुद्दे को अभी हर जगह से हाईलाइट कर रहे हैं। पर ये जो तरीका है, ये जो समय है, शायद वो गलत है। आप एक बात समझिए, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी हो सकती है नीति बिल्कुल साफ हो, आप जो करना चाह रहे हैं आप मतलब आप सही हो सकते हो, कोई ना नहीं है, बट समय तो देखिए 6 दिन के बाद रिपब्लिक डे है।
आप जानते हो कल परसों से सब परेड शुरू हो जाएगी, जी, सब जी। कुछ हो जाएगा, तो ये सारी तकलीफ जी। आएगी। आम जनता जो जॉब करने जाती है, आज वो जॉब नहीं करने जा सकती है, कार कहीं पे पार्क करना, मेट्रो बंद हो गई, कल शायद पूरी मेट्रो बंद हो जाए। देखिए आज रात को पुलिस क्या एक्शन लेती है। जी, 144 थापर जी कुछ कह रहे हैं, थापर जी कहिए उसी क्या कह रहे आम हैं? जनता के लिए दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली स्टेट के अंदर आनी चाहिए। ये हमारा जो चौथा मुद्दा था, उसी के लिए हमारे सीएम लड़ रहे हैं। और हमारे सीएम कौन है? हाँ, आम मगर आदमी के इसके CM है। इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे थापर जी, क्या कानून व्यवस्था को तोड़ना चाहिए इसके लिए? कानून व्यवस्था को तोड़ा नहीं है, किसी पब्लिक को बुलाया नहीं गया, वहां पे सिर्फ सीएम ने धरना दिया है। देखिए और वही धारा CM धारा 144 को वहां पर तोड़ी गई है और वहां पर धारा 144 का पूरी तरीके से उल्लंघन हुआ है। बिल्कुल। डेनिश वुमेन का जब रेप होता है तब दिल्ली की पुलिस कहां थी? जब सेक्स रैकेट चल रहा है, जब ड्रग रैकेट चल रहा है, तब दिल्ली की पुलिस कहां थी? राखी बिरला जिस घर में गई थी, वहां लड़की को दहेज के कारण जलाया गया, तब दिल्ली की पुलिस कहां थी? तो इसी आम आदमी के लिए जब एक सीएम उतर रहा है, तो ना कि हम आम उसकी तारीफ आदमी के करें। लिए सीएम सड़क पर क्यों उतर रहा है? सड़क से पहले तो, इससे सत्ता से पहले तो सड़क ही पर उतरे हुए थे और यही तो लोकतंत्र है। उन्होंने ये कहा था कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, हमें सत्ता में आना चाहिए, हमें राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। तो और वही पार्टी तो कर बनाने रहे के बाद फिर आंदोलन कर रहे जब हैं। बात हमारी केंद्र सरकार नहीं सुन रही, इसी उनका कारण सपोर्ट हमें अब उनका धरना देना सपोर्ट पड़ रहा है। हटा और दीजिए ना। धरना क्यों दे रहे बीजेपी हैं? की धरना हम सरकार बात भी किसकी कहीं- करें? अगर हम स्टेट का इसको महत्व नहीं देंगे, देखिए अरविंद केजरीवाल जी, देखिए आम आदमी पार्टी चाह रही है कि जो पुलिस है दिल्ली की वो उनके अधीन आ जाए, बिल्कुल। मगर इसके लिए संविधान को बदलना पड़ेगा। तो संविधान अगर गलत है, कोई चीज इनको गलत पता है, था, देखिए अगर आपको पता था ये कि शीला दिल्ली दीक्षित पुलिस जी की दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, फिर भी इन वही लोगों ने उसी पे मैं आ इलेक्शन रहा के ये हूं, मुद्दा उसी पे मैं आ रहा हूं मैनिफेस्टो में कि लिया है। ये कांग्रेस की सरकार इस तरह से नहीं आ नहीं है, सकते ये शीला सर। दीक्षित जी की सरकार नहीं है, जहां पे हमारा सीएम बोले कि दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी कुछ ना करने के लिए देखिए ब्यूरोक्रेट्स के अरविंद केजरीवाल जी, थापर जी यही तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि दिल्ली की पुलिस हमारी सुनती नहीं है, तो वो सड़क पर उतर गए। इसी कारण सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये शीला दीक्षित जी की सरकार नहीं है, नहीं, ना ही एक- कांग्रेस की एक सरकार CM को है। अपना ये आम आदमी पार्टी की पटेल जी, सरकार आप क्या है। कह रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें आम देखिए, आदमी पार्टी के लिए लड़ना एक पड़ेगा। CM की जो तरफ से- रक्षक है वो भक्षक ना बने, थापर जी, उसके थापर लिए जी, हमें लड़ना थापर जी। पड़ेगा। एक सीएम की तरफ से पब्लिक क्या आशा रखती है? जी, पब्लिक ऐसा रखते हैं कि वो AC रूम में बैठा रहे, नहीं। नहीं हमको सीएम अमन को मिले, सड़क पे शांति उतरना मिले, पड़ेगा, हमको तभी देश सुकून बदलेगा। मिले, ना कि और हमको देश ट्रैफिक को जाम बदलने मिले, के CM को ना कि AC रूम में हमको बैठने की सड़क पे जरूरत बीच नहीं उतरना है। पड़े। जी, आज 10 थापर जी, 10 थापर दिन जी, बोल रहे हैं। थापर खाली जी। देखिए 10 दिन ये लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन हम लोग काली जी हम लोग जी। ये बोल रहे हैं 10 दिन हम लोग ये आंदोलन करेंगे, तो रिपब्लिकन डे आ रहा है अभी हमारे पब्लिक 67 सालों से आ रहा है रिपब्लिक डे। नहीं अगर आज भी हम इसी स्थिति में रिपब्लिकन डे रहेंगे, का समझ ये बहुत ही महत्व नहीं समझ महत्वपूर्ण रहे देश है। हो ये आप लोग बहुत ही 26 जनवरी का मतलब नहीं समझ रहे हो, आप संविधान को क्या समझोगे? थापर जी आप उनकी मोतियानी जी की बात को सुनिए, वो भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से गणतंत्र दिवस बहुत करीब है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, बावजूद इसके जिस जगह पर अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे हैं वो जगह बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। 67 सालों से गणतंत्र दिवस आ रहा है, स्वतंत्र दिवस आ रहा है, पर ऐसा स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस नहीं होगा जहां पे एक स्वतंत्र, भ्रष्टाचार से स्वतंत्र भारत की हम सोच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तरीका है, क्या कहना है आपका, क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जो समय है इनका गलत है और ये जो तरीका है वो भी गलत है। आप सीएम बन चुके हो, आपको जनता ने जितनी भी परसेंटेज जनता ने, करीबन 30% जनता ने आपको वोट दिया है। ऐसा तो नहीं कि 100% जनता का आपको वोट मिल चुका है। आप भी किसी के सहयोग से वहां पे बैठे हो और जिसके सहयोग से आप वहां पे बैठे, आप उसी के खिलाफ पहले भी लड़े थे, आज भी लड़े थे। कांग्रेस वाले चाहे क्लियर कट एक नाटक दिख रहा है और कुछ नहीं है। मोतियानी जी को जवाब देने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, क्या कहेंगे आप? ये क्लियर कट एक नाटक दिखता है, गिमिक दिखता है और कुछ नहीं है। ये एक अंदर से पूरा वो सब है, अब अचानक से कुछ भी हो जाए। आपको लग रहा है मोतियानी जी की लोकसभा चुनाव नजदीक है तो किसी ना किसी तरीके से मीडिया में बने बस रहे मीडिया आप। में बने रहने का ये एक बहाना है और कुछ ना कुछ बहाना निकालते रहेंगे। क्या जरूर आपके पास पूरा टर्म है, आपके पास पूरा टर्म है जी। काम करते जाओ, अपने आप सब कुछ आपको मिल काम में जाएगा। तो रुकावट डाली गई है। आपको जो चाहिए। थापर जी से हम ये पूछना चाहेंगे, जब उपराज्यपाल ने ये कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी, तो बावजूद इसके आप बोलते हैं कि उनको पर भरोसा नहीं है, और जब आपके विनोद कुमार बिन्नी जब बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो आप उस बात पर इतराज करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों?
उससे पहले मैं एक चीज पे आना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों को जो ये बोल रहे हैं साथ दिया उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस वालों को, हमारे नेतृत्व, हमारे सबका डिस्कशन यही है, कांग्रेस वाले अगर चाहें कल निकाल दें सरकार, कल निकाल दें सपोर्ट, आज निकाले, अभी निकाले, हमें सपोर्ट चाहिए। हमको सपोर्ट किसने दिया? वो आम आदमी, आम जनता ने सपोर्ट नहीं दिया। और अगर केंद्र में गलती है, किसी और स्टेट में गलती, हम उसके लिए खड़े होंगे, उसके लिए बोलेंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी है, ना कि कोई नेता, ना कि कोई रक्षक, और आम आदमी को परेशानी जब रेप हो रहा है तब आम आदमी के लिए आप क्या बोल रहे हो? देखिए, आप पुलिस की बात करो, पुलिस हर जगह कहां से मौजूद हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से मुद्दा नहीं उठा सकते। पुलिस नहीं हो सकती तो कौन होगा? पुलिस हमारी रक्षक है, पुलिस हमारी रक्षक है, बल्कि हमारे एमएलए, लेकिन आप अपनी जीत पे हमारी रक्षक है, पुलिस के काम में अड़चन तो ना पैदा करें आप। हमारे एमएलए अखिलेश त्रिवेदी जी को पुलिस ने रोका, हमारे एमएलए सौरभ भारद्वाज को पुलिस को हक नहीं है किसी को रोकने का। संजय सिंह जी को, आशुतोष जी को पुलिस कार्रवाई किस तरह से करते हैं उनको पता है। सपोर्ट करने की बजाय रोक रही है। ओहदे का वो गलत बात है। कहां पे ओहदे का? मुख्यमंत्री है आप मुख्यमंत्री को एक जिद पे अड़े हो के उनको सस्पेंड करना चाहिए। कहीं ना कहीं मोतियानी जी, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात आई, उनका ईगो क्लेश हुआ आम आदमी पार्टी का, इसकी वजह से ईगो पे आई। और ये बस सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। खालिद जी, ये सिंपल सी बात है, एक आम आदमी जो कहीं नहीं था जी, आज 67 साल हो गए, 67 साल हो गए, जो कहीं नहीं था, अचानक से उनको एक कुर्सी मिल गई, मान सम्मान मिल गया, तो वो चाहता है कि सब कुछ एक साथ में मैं कर दूं और मैं पूरा छा जाऊं कि मेरे जैसा कोई नहीं इस संसार में। बस वो दिखाना चाह रहे हैं और उसमें वो करने जा रहे हैं। वो पता नहीं चल रहा है कि वो जिस ईगो से जा रहे हैं, क्या जिस स्पीड से जा रहे हैं, तो उस स्पीड से शायद उनको काफी हर्डल्स भी आ सकते हैं, तकलीफें भी आ सकती है। वो यही सब कुछ है, भूले भी काफी हो जाएगी। शांति से, धीरज से, सोच समझ के अगर आप आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन करके बनी थी और वही आंदोलन को वो जारी रखे हुए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप एसएमएस से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD एप्स और भेज दीजिए 56767 पर। बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। आम आदमी पार्टी के धरने के बारे में क्या कहती है दिल्ली की आम जनता, जरा सुनते हैं। हम सुबह सुबह तेजी से घर से आए हैं जाने के लिए और यहाँ पे बंद कर दिया। बाहर आने वालों के लिए तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर जाने वालों को तो जाने देना चाहिए ना। टाइम का इतना, और कल से बताते तो कोई फायदा भी था, एकदम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मेरा 10 बजे का इंटरव्यू था गुड़गांव में, जैसा कि अभी पता चला कि 9 बजे बंद हो जाएगा। तो इन केस यार 1-2 को तो जाने दिया जाता है, ऐसा कुछ वो है नहीं। इतना भी फड्डा नहीं हो रहा है यहाँ पर कि भाई मारा मारी हो रही हो, तो इनके जाने दिया जाता, बट नहीं जाने दे रहे हैं। अंदर से आने वालों को भी काफी परेशानी लग रही है। मैं अपना लेक्चर मिस करने वाला हूँ, अपने टेस्ट मिस करने वाला हूँ, और मेरे को बहुत सारे असाइनमेंट्स देने थे, वो मैं कोई सबमिट नहीं कर पाऊंगा टाइम पे, जिससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। दे हैव इन्फॉर्मिंग ऑन संडे को मोस्ट ऑफ लोगों की हॉलीडे होती है, सब अपने घर पे रहते हैं। शायद ही कोई लोग होगा जो मतलब जिसको कहीं जाना है। जो ऑफिस स्टाफ है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द बंदे सब घर पे होते हैं या कहीं और होते हैं, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है रिगार्डिंग मेट्रो। तो ये तो बहुत पैथेटिक है कि इन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया। अब हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है जाने में। देखिए सारे यहीं पे खड़े हुए हैं।
सड़क पर सरकार इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है और जिस तरीके से आम लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, किसी का इंटरव्यू छूट रहा है तो कोई जॉब पर सही समय पर पहुंच नहीं पा रहा है। आम आदमी से जुड़े हुए थापर जी, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी आप कहते हैं, आम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं आप, तो आम लोगों को परेशानी हो रही, तो क्या ये परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही? ये परेशानी का कारण क्या है? ये परेशानी का कारण है पुलिस। ये पुलिस ने धारा 144 लगाई है। पुलिस ने, सुनिए, पुलिस ने इसका तरीका था, राज्यपाल ने, नजीब जंग जी ने एक जुडिशरी इंक्वायरी के फरमान जारी कर दिए थे, बावजूद आपका तो भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा होता, अगर ये काम करने वाली पुलिस होती तो हम रुके रहते। ये काम करने वाली पुलिस नहीं है। जब सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट चल रहा था, 2 घंटे लेट आने की थापर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, थापर जी, आपको अन्ना जी के साथ आंदोलन पर भरोसा नहीं था, आपको सत्ता पर भरोसा नहीं है, तो किन किन चीजों पर आपको भरोसा नहीं है, थोड़ा ये बताएं। हमें सिर्फ आम आदमी पे भरोसा है। तो फिर आम ही आदमी लोग परेशान हो रहे हैं। आम आदमी परेशान हो रहे हैं। जब यही आम आदमी के घर पे रेप होता है, इन्हीं परेशानी को रोकने के लिए, इसी परेशानी का हल निकालने के लिए हम गए सबके पास। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारा लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती जब पहुंचे तो 2 घंटे लेट पुलिस आई। इस तरीके से लोगों को और आप परेशान करने पर तुले हुए, क्योंकि आपके ही विधायक विनोद कुमार बिन्नी कह चुके हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है वो गलत है। तो हम इसी बारे में, मोतियानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फिलहाल 25 दिन भी नहीं हुए और एक के बाद एक निर्णय ले रही है, और फिर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, 25 दिन भी नहीं हुए, हमने 700 लीटर पानी का वादा पूरा किया, हमने बिजली के रेट कम किए, वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। सिर्फ 3 महीने के लिए वीआईपी कल्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने समाचार देखा है, और अरविंद केजरीवाल जी खुद सीट बेल्ट बांधे बिना गाड़ी में बैठे, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यही हम चाहते हैं। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि उप राज्यपाल ने आपको भरोसा दिया है, फिर भी आप उप राज्यपाल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। 4 स्टेट, अभी आप देख रहे हैं पुलिस वाले को, अभी समाचार देखा मैंने थोड़ी देर पहले, उन्होंने क्या काम किया 25 दिन में, आप वर्दी उतार कर ले जाए धरना पे, जिसका सीएम अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी का, उसने अभी थोड़ी देर पहले मैंने समाचार में देखा, केजरीवाल जी ने बोला कि पुलिस वाले बिना वर्दी के आंदोलन में शामिल हो जाए, अगर कमिश्नर कुछ बोलता तो मैं देख लूंगा। क्या मतलब है इसका? ये वीआईपी कल्चर नहीं है तो क्या अपने ये दोष जमाना चाहते हैं कि नहीं जमाना चाहते? जी मोतियानी जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन पर उतर आते हैं, सड़क पर उतर आते हैं मुख्यमंत्री, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, क्या आपको लगता है पूरी तरीके से गलत है और लोग ही इससे परेशान हो रहे हैं? ये टोटली प्री प्लान ही दिख रहा है और कुछ नहीं है। देखिए, आप 2 दिन पहले देखिए तो पहले कहते थे नहीं, कोई आम आदमी के सपोर्टर्स को आने की जरूरत नहीं है, हम अकेले करेंगे जी, ठीक है। फिर अचानक से सवेरे बस कह दिया कि चलो नहीं सब आ जाओ जी, मीडिया चैनल्स को बुला ले, सबको बुला लिया, बोले नहीं सब आ जाओ, अचानक से आ गए। जैसे अभी आपने बाइट्स चलाई काफ़ी नागरिकों की, दिल्ली के सिटीजन्स की, तो देखो क्लियर दिख रहा है कि सबके, मतलब अगर उनको पहले पता होता तो कुछ अरेंजमेंट करते। तो ये देखो थापा जी, बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे आप बोल ही रहे थे, आपको मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। कानून मंत्री आप कहते हैं, ये कहते हैं आम आदमी कौन? गिने चुने वो जो 5 व्यक्ति आपके साथ हैं, वो आपके साथ जो 5 जो आम आदमी जो टोपी पहन के घूमे आम आदमी के, मैं आम आदमी हूं, क्या वही आम आदमी है? क्या मैं आम आदमी नहीं हूं क्या? या आप आम आदमी नहीं है क्या? हम सब आम आदमी हैं। हमने खाली सिर्फ टोपी नहीं पहनी है, आम आदमी तो हम सब हैं। जी सर, कौन ना बोलता, पर आप आम आदमी किसकी सुनते हैं? आप खाली बिरलाल की सुनते हैं, आप भारती जी की सुनते हैं, आप उन सब की सुनते हैं, और एक जिद पकड़ के बैठ गए, नहीं हमको जो भी कुछ करना फटाफट करना। 67 ईयर्स चले गए, अभी हमारे पास समय नहीं है। अरे क्या समय नहीं? क्या भारत टूट जा रहा है क्या? आप इस तरह से करोगे तो जल्दी से टूट जाएगा। देश की कुछ इज्जत, संविधान की कुछ इज्जत, कुछ तो करो। ये तरीका नहीं है। पहली बात तो ये है कि 121 करोड़ सारे आम आदमी हम सबकी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात, कुछ भी प्री प्लान, जो साहब ने बताया प्री प्लान है, कुछ भी प्री प्लान नहीं है। क्योंकि जब हमारे सोमनाथ भारती जी को कंप्लेन आ रही है, उनके सोसाइटी के आजू बाजू जहां सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट चल रहा था, उनको रोज कंप्लेन आ रही थी कि यहां पे ये चीजें हो रही है, बच्चों के लिए सही नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, देश बदलने की आप बात करें, यहां से बदलाव की शुरू कर। तो आप क्या चाहते हो कि मिनिस्टर को रजाई में सोते रहना चाहिए? नहीं, सुनिए, कड़कती मैं आपसे जानना चाहूंगा के लिए रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसकी तारीफ करने की बदलाव हम ये बात कर रहे हैं कि एक मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए, मिनिस्टर को आराम से सोना चाहिए। आप सुनिए, आप आना चाहिए और देश को बदलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर औरतों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है और भारती पर केस भी दर्ज हुआ है, तो आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए कहां रह गई? पहली बात,
भारती सेक्स रैकेट के लिए लड़ रहा था, ड्रग रैकेट के लिए लड़ रहा आप था। पुलिस को ऑर्डर दे रहे थे, जब आप पुलिस को ऑर्डर दे रहे थे, आप पुलिस को ऑर्डर दे रहे थे कि गिरफ्तार कीजिए, यहां पर कीजिए, आप किस हक से दे रहे थे जब पुलिस आपके अधीन आती ही नहीं? तो पहली बात, पुलिस 2 घंटे लेट आई। सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट का जो चीजें चल रही थी वो नहीं हो पाई। जो एविडेंस सुनिए, जो एविडेंस हम देना चाहते थे, जो लोग उस सोसाइटी से परेशान थे, उसके लिए सोमनाथ भारती आए, अपनी नींद छोड़ के 4 घंटे तक लगातार वहां चले, और 2 घंटे तक पुलिस वहां नहीं है। आप ये बताइए, आप आए, आप पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, पुलिस के कार्य पर हस्तक्षेप कर रहे हैं उनको। आपके जब अधीन में नहीं आती है वो बातें, तो फिर आप क्यों ऐसा कर सकते हैं? तो आप कह रहे हो सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट चलता रहना चाहिए अगर पुलिस काम नहीं करेगी। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। 2 घंटे लेट आ रही है, वो पुलिस काम कर रही है, ये आप कहना चाह रहे हो? पुलिस को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले वहां पहुंचना चाहिए। अगर हम डिमांड कर रहे हैं वो एसएचओ को सस्पेंड करें, तो क्यों ना सस्पेंड किया जाए जो सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट को बढ़ावा दे रहे हैं? तो इसका मतलब पुलिस और सेक्स रैकेट एक बात बताइए, पुलिस वहां पर लेट आई थी, आपके मीडिया वाले और आपके नेता लोग पहले कैसे पहुंच गए? मीडिया वाले कैसे पहले? अरे वही तो बताना चाह रहे हैं हम लोग कि सोमनाथ भारती जी विनोद बिन्नी जी ने यह आरोप लगाया है कि जहां भी जाते हैं उससे पहले आप मीडिया वालों को बुलाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप? मीडिया में छाए रहना चाहते हैं? नहीं, मीडिया से पुलिस डरती है, मीडिया से ये लोग नेता लोग डरते हैं। और पहली बात, मीडिया की बात करें, अगस्त 9 से हमारे को जब हमने कुछ एक्सपोज किए थे, उसके बाद मीडिया ने कवरेज देना बंद कर दिया। दिसंबर 8 के बाद मीडिया ने फिर से कवरेज देना इसलिए शुरू किया है क्योंकि आम आदमी की जो आंधी है उसको मीडिया से अनछुआ नहीं रख सकते। जो आम आदमी पार्टी जीती है वो आम आदमी के कारण जीती है, मीडिया के कारण नहीं जीती, डोर टू डोर कैंपेन के कारण जीती है। पटेल जी, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आम लोगों की उम्मीदों पर फिलहाल तो उतर गई है। 700 लीटर पानी दिया, बिजली का रेट आधा कर दिया, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, ये सब चीजें खत्म हुई है, ये सब चीजें बढ़ी है, लोकतंत्र की बात करने लगे। संक्षेप में जवाब दीजिए पटेल जी, संक्षेप में जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है जी, केंद्र सरकार की ओर से, बीजेपी की। तो यानी कुल मिलाकर सड़क पर सरकार उतरी हुई है दिल्ली में, और इसको लेकर के वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो पुराने ढर्रे से हम वापस निकले और आम लोगों को परेशानी से मुक्ति मिले। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहां पर आए और इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो सड़क पर सरकार में इतना ही। आज के मुद्दे के साथ तमाम मेहमानों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।